करने वाली हैं अब से कुछ देर बाद। ग्रेटर नोएडा पहुंच चुकी हैं, जहां सीएम योगी ने साथ साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया है। दो तस्वीर सुपर एक्सक्लूसिव, ये इस वक्त हम आपको आपकी टेलीविजन पर दिखा रहे हैं। ये एक्सपो मार्ट में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही कार्यक्रम स्थल की तस्वीर भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी टेलीविजन पर। एक तरफ वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ग्रेटर नोएडा पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जब सीएम ने उनका स्वागत किया, और दूसरी तस्वीर हम आपको कार्यक्रम स्थल की दिखा रहे हैं जहां पर अब से कुछ ही क्षण बाद वाटर वीक का उद्घाटन करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आएंगे। 7वें संस्करण का आगाज आज से हो रहा है, जो कि 5 दिन तक चलने वाला है। पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से वाटर वीक का आयोजन नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब ये वाटर वीक का आगाज आज से हो रहा है, जो कि 5 दिन तक चलेगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करने के लिए पहुंच गई है। उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा वाटर वीक का। तो यह पहली बार है राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू, जो कि यूपी के दौरे पर है, ग्रेटर नोएडा में पहुंच चुकी हैं। अंकित इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं और अब से कुछ देर बाद वाटर वीक का उद्घाटन किया जाएगा, क्या अपडेट है अभी वहां से? देखिए, जो दो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे थे, जिसमें एक में राष्ट्रपति महामहिम महोदया को एक तरीके से कहीं अंदर जाते हुए तस्वीरें दिखा रहे थे, तो दूसरी तस्वीरें भी हमने दिखाई जिसमें किस तरीके से मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया है। तो यानी ये दोनों तस्वीरें अपने आप में एक बड़ी स्थिति को बयां करने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2 सालों से 2019 में हम बता दें अपने दर्शकों को कि आखिरी बार ये हुआ था, जिसके बाद से कोरोना काल लग गया और फिर उसके बाद से वाटर वीक का आगाज़ नहीं हो पाया। तो यानी 2 साल के लंबे इंतजार के बाद, 2 से 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद अब इंडिया एक्सपो मार्ट में दोबारा से वाटर वीक का ये पूरा पोडियम सज करके तैयार हो गया है, जिसमें पानी से जुड़े हुए मुद्दों पर बात होगी। राष्ट्रपति महोदया वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात है और उत्तर प्रदेश में भी पानी को लेकर के आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा को आज सौगात मिलने वाली है। तकरीबन 12 से 15 लाख लोगों को जो ग्रेटर नोएडा में वासी हैं उनको गंगा का जल सप्लाई होने वाला है, यानी उनके डोर स्टेप तक पहुंचने वाला है। ये अपने आप में बड़ा स्तर है। तो दूसरी तरफ दुनिया के लिए क्या संदेश भारत देने वाला है, जिस पर ही आज पूरी दुनिया की नज़र होगी, क्योंकि 2 साल बाद इसका आगाज़ हुआ है इंडिया वाटर वीक का। 2000 से ज़्यादा डेलीगेट्स जो विदेशी मेहमान हैं उन्होंने भारत में डेरा जमा रखा है, और आज साफ तौर पर जब उद्घाटन शुरू हो जाएगा तो यहाँ से ये संदेश देने की कोशिश होगी, क्योंकि जो 4 अहम पहलू हैं, 4 बड़े मुद्दे हैं। पहला, पानी को स्वच्छ कैसे किया जाए। दूसरा, पानी के जो स्तर है लगातार ज़मीन से गिरता चला जा रहा है ज़मीन में, उसको कैसे काबू में लाया जाए। तीसरा, जो पानी की सप्लाई है, साफ पानी की सप्लाई, वो आपके द्वार तक कैसे आ पाए, इसको लेकर के बात। और चौथा जो सबसे अहम है, क्योंकि 3% हिस्सा ही पूरी दुनिया में पीने लायक पानी है, वो फिर उसमें से 1.5% तो ये माना जाता है कि ज़मीन से निकलता हुआ पानी है और 1.5% माना जाता है कि नदियों से आता हुआ पानी है। तो आप सोच सकती हैं कि उसको कैसे संशोधित किया जाए, कैसे क्लीन एनर्जी के जरिए उसको आगे बढ़ाया जाए और अपने क्षेत्र में बढ़त लाई जाए, इस पर आज चर्चा होगी। यानी 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर आज कहीं ना कहीं बात होगी। ग्राउंड डिस्कशन यानी राउंड टेबल डिस्कशन भी आज होने वाला है, जिसमें राष्ट्रपति महोदया पूरा शामिल होंगी और वो एक एक करके उन तमाम चीज़ों का जायजा भी लेते हुए नजर आएंगी और स्थिति को समझने की कोशिश करेंगी, क्योंकि यहाँ से तैयारी जो है ना केवल 2000 अगर बात करें 22 की है, बल्कि ये तैयारी 2034 और 2050 की है, कि जब दुनिया दूसरे छोर पर बढ़ रही होगी तो जिस तरीके से पानी का स्तर गिर रहा है, पीने वाले पानी का, साफ पानी का, वो कहीं ना कहीं शंका और एक अपने आप में चिंता का विषय है, पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल कंसर्न का विषय है। तो ऐसे में जब ग्लोबल की बात होती है तो लगातार प्रधानमंत्री भी इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहे हैं कि कैसे हम जो लोकल हैं उसको ग्लोबल कर सकें और उसके लिए वोकल हो सकें। और अब इस दिशा में खुद राष्ट्रपति महोदया भी पहुंची हैं और खुद अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा में भी इसको लेकर के काम हो रहा है। बड़ी परियोजना का शिलान्यास लोकार्पण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे और साफ तौर पर जब यहां से वो निकलेंगे तो सीधा ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। तो यानी 2 परियोजनाएं अपने आप में बड़ी स्तर पर है। और आज पानी दिवस अगर कहें, वाटर डे कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पानी को लेकर के भारत अपनी स्थिति को साफ कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जिसके चलते ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, क्योंकि देखिए साफ तौर पर क्योंकि पानी जो है वो कई बार ग्लेशियर से भी निकल कर आता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते लगातार
ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो ऐसे में जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं दुनिया को झेलना पड़ेगा। और इस दिशा में 2014 में जब से सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, 2015 में यूएन में भाषण दिया था, उस दौरान भी ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र हुआ था। 2016 के अमेरिका के भाषण में भी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया। न केवल इतना ही, बल्कि अमेरिका को छोड़ दीजिए, ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, तब भी प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करके आए थे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए भारत चिंतित है। और उसी दिशा में लगातार भारत काम भी कर रहा है और यही वजह है कि धरातल पर भी काम दिखने लगा है। और अब अगर गंगा की बात करें तो जो हरिद्वार से चलकर निकलती थी, उसमें कई नदियों का, यूं कहें नालों का जो समाह एक तरीके से कहें तो जो उसमें गिरता था, उसको भी स्वच्छ करने का काम हुआ। यानी 4 बड़े शहर हैं जहां पर इसको लेकर के वाराणसी बचा हुआ है और बंगाल बचा हुआ है, जहां पर गंगा की सफाई का काम बाकी है। बाकी कई क्षेत्रों में गंगा की सफाई भी जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ा है। बीच में दुविधाएं आई थी, लेकिन अब उन दुविधाओं को पूरा किया जा रहा है। इस पानी को कम से कम ऐसा किया जा रहा है कि वो जो गंदा पानी है, मैं गंगा के नहीं गंदे पानी की बात कर रहा हूँ, कि जो गंदा पानी है उसको कम से कम ऐसा किया जा रहा है कि अगर पीने उपयोग ना रहे तो कम से कम वो नहाने या फिर यूं कह लीजिए। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप सीधा मंच से देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त मंच पर पहुंच गई हैं। सीएम योगी भी उनके साथ मंच पर मौजूद है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहीं पर मौजूद है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। इस वक्त सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको सीधा कार्यक्रम स्थल से दिखा रहे हैं।